दोस्तों, क्लास 9 के तीसरे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। जीवन स्तर किसे कहते हैं? जीवन स्तर क्या है, किसे कहते हैं? किसी भी जीव शरीर का निर्माण करने के लिए कुछ मूलभूत कार्यों करने की क्षमता होती है। किसी भी यानी जीवन व्यवस्था के स्तर, यानी जैसे मानव यदि कोई काम नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यवस्था क्या होगा? यदि कोई काम नहीं, कुछ खाता पीता नहीं तो मर जाएगा। उसी तरह सिर्फ जीवन व्यवस्था कहते हैं जिसको। किसी भी जीव शरीर का निर्माण करने के लिए कुछ मूलभूत यानी आधारभूत कार्यों को करने की क्षमता होती है। वो कोशिका जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, ये तीनों मिलकर एक जीव का निर्माण कर सकती है। उसी तरह एक से रचना और एक से कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। अब उत्तक किसे कहते हैं, यानी उत्तक को हम समझते हैं। उत्तक की तो परिभाषा सिंपल सी है, एक से रचना और एक से कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म सा जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ऐसा ट्रिक हम दे रहे हैं। एक से रचना और एक से कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। सिंपल सी। उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, यानी पहला फर्स्ट में कोशिका बना, कोशिका से एक कोशिका से दो से एक से रचना और एक से दो से उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव, यानी 1 2 3 4 5 6 क्रियाओं का बना होता है। उसके बाद एक जीव का निर्माण होता है। शायद मेरा एक छूट रहा है, 7 होगा, लेकिन बिछुआ याद जितना याद है उतने ही बता रहा हूँ। 7 क्रियाएं यानी 6 क्रियाएं होती है, उसके बाद एक जीव का निर्माण होता है। अब चलिए, अंग किसे कहते हैं? अंग किसे कहते हैं? उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करना, जिसका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, यानी कुछ अंग बनता है। जैसे मान के चलिए ये पेन है, तो एक यानी जैसे इसका रिफिल को जोड़ें, ठिप्पी को जोड़ें, तब एक पेन बना। उसी प्रकार कि पूरे एक शरीर में एक कोशिका से अनेक कोशिका से मिलकर एक उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र से जीव। इसी प्रकार अंग किसे कहते हैं? तो अंग उत्तकों के समूह, जैसे मैंने कोशिकाओं के समूह को एक से रचना और एक से कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक, यानी उत्तकों के जो विशेष कार्य को कर्म, उत्तकों के वैसे समूह, जैसे 2-4 उत्तक हुआ, 2-4 उत्तक है। 2-4 उत्तक में 2 या 4 उत्तक, उसमें एक विशिष्ट माने कोई प्रधान होता है ना, तो विशेष कार्य को करना, संपन्न करना, जिसका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, उसे अंग कहते हैं। उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करना, जिनका विशिष्ट रचनात्मक संगठन होता है, उसे अंग कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेसिक एग्जाम्पल के बारे में। अंग, शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण अंग के बारे में, महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रिया, भोजन पाचन में, यहाँ भोजन पाचन की बात कर रहे हैं। भोजन पाचन में कौन कौन सी संपूर्ण क्रियाएं करती है? सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, दूसरे नंबर में पाचन होगा, तीसरे नंबर में अवशोषण होगा, चौथे नंबर में स्वांगीकरण होगा, पांचवें नंबर में बहिष्करण होगा। यानी एक आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मानव पाचन क्रिया किन किन तंत्रों में, जैसे मानव पाचन क्रिया किन किन प्रक्रियाओं से होकर संपन्न होती है। मानव का भोजन 5
स्टेज में जाकर बचता है। फर्स्ट अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। उसके बाद आप पाचन पाचन तंत्र तो आप समझ गए, पाचन तो समझ गए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डिजेस्टिव सिस्टम। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे मुख, आमाशय, आंत, यकृत सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना पाचन तंत्र कहलाता है। जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, वैसा वैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और वैसा वैसा मैं परिभाषा दे रहा हूँ। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना पाचन तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार का तंत्र, एग्जाम्पल के लिए श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, 3 तंत्र का नाम बताए जो चारों इम्पोर्टेंट है। सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव यानी यष्टि का निर्माण करता है, एक यष्टि का निर्माण करता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर से अगला वीडियो लेकर आऊँगा कि कोशिका खोज किसने की और कैसे किया।